नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से जॉन वाइज वैकेंसी को लेके लोगों में डाउट्स हैं, तो उसे हम क्लियर करना चाहते हैं। ये जॉन वाइज वैकेंसी आखिर कितना है और कैसे चूज करें जोन, एक अच्छा जोन, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ और सेटल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकला हुआ है 32,000 समथिंग पोस्ट के लिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो वैकेंसी है उसके बारे में ये पोस्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, जिसमें वैकेंसी जो है ढेर सारा निकला हुआ है, लेकिन आपको जोन वाइज चूज करना है कि हमें वैकेंसी कौन सा जोन से भरना चाहिए, ताकि मेरा सेफ स्कोर में, मतलब अच्छा स्कोर में रिजल्ट हो जाए। उसके बारे में हम बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको। जोन वाइज वैकेंसी चूज करें, कौन सा जोन में क्या वैकेंसी है उसको लेके आप बने रहिए हमारे साथ स्क्रीन वीडियो में। फर्स्ट क्लिक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें अच्छा खासा रिस्पांस दिया है हमारे इस चैनल को। हम एक बार फिर से जोन वाइज वैकेंसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं और भरना चाहते हैं फॉर्म ग्रुप डी का, तो एक बार एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कट ऑफ कोई वैकेंसी में कुछ ज़्यादा चला जाता है, किसी में थोड़ा सा कम रहता है। तो आप सोच विचार करके इस फॉर्म को फिल करें। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले हम लेके चलते हैं आपको एक नया पॉपअप की ओर। ये हमारा पैरामीटर्स है, जिसमें पैरामीटर्स मतलब क्या होता है कि वैकेंसी टाइप, जैसे ग्रुप डी में टोटल कितने टाइप्स के वैकेंसी यानी कि पोस्ट हैं। पोस्ट तो जगह है ही खाली, लेकिन ये मेरा कैटेगरी है। ये एक नंबर में है, सीरियल नंबर में कैटेगरी असिस्टेंट SNT। डिपार्टमेंट है SNT। इसका क्या क्या काम है, प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल और वर्कशॉप। तो ऐसे ऐसे पोस्ट पैरामीटर्स हैं जिसको आप देख लीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस में आप किसे फर्स्ट चॉइस में आप रखना चाहते हैं। ये दूसरा में है असिस्टेंट वर्कशॉप, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसका सब डिपार्टमेंट यानी काम आपको वर्कशॉप में ही मिलेगा। तीसरा है असिस्टेंट ब्रिज, ये डिपार्टमेंट आता है इंजीनियरिंग का, और ये ब्रिज सब डिपार्टमेंट है इसका। चौथा है असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, तो ये आता है मैकेनिकल में, ये कैरिज एंड वैगन इसका सब डिपार्टमेंट है। अगला है हमारा 5वां नंबर में असिस्टेंट लोकोसीड यानी कि डीजल, इसका डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, डीजल सीड। असिस्टेंट लोकोसीड इलेक्ट्रिकल, इसमें डीजल सीड और इलेक्ट्रिकल सीड आ रहे हैं। 7वां नंबर पे है आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स, इसका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल्स। इसका काम क्या क्या है, जनरल सर्विस में, प्रोडक्शन यूनिट में और वर्कशॉप में। आगे है 8वां नंबर में असिस्टेंट पे वे, इसका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, पेवे इसका सब डिपार्टमेंट है। उसी तरह अगला है मेरा 9 नंबर में असिस्टेंट TL&SC वर्कशॉप, इसका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल्स, इसका सब डिपार्टमेंट है जनरल सर्विस। 10वां नंबर में है असिस्टेंट TL&SC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस, प्रोडक्शन यूनिट इसका सब डिपार्टमेंट है। 11 नंबर में है असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, सब डिपार्टमेंट है ट्रैक मशीन्स। 12 नंबर में है असिस्टेंट TRD, डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, TRD सब डिपार्टमेंट। 13 नंबर में है पॉइंट्समैन B, ट्रैफिक यानी कि आपको ये जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है और ये पोस्ट का नाम जो आपका दिया गया है, उसे आप अच्छे से चूज करके भरें। पोस्ट प्रेफरेंस में जो भरना होता है फॉर्म फिल, आगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है हम उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे, उसमें भी आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। 14 नंबर में है ट्रैक मेंटेनर 4, ये इसका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, इसका है PV। आगे चलते हैं जोन वाइज वैकेंसी, जो कि हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये वैकेंसी टेबल एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, ये है वैकेंसी टेबल RRB ग्रुप डी, जो कि 2025 में इसका वैकेंसी निकल चुका है। तो इसके बारे में आपको जोन वाइज एक बार फिर से चर्चा करना चाहते हैं। जो दोस्त फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर इसे एक बार ज़रूर देख लें। ये वैकेंसी टेबल बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप इसे देख के फॉर्म भरिएगा। अब कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये कैटेगरी वाइज में आप ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई,
इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो ये अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस है टोटल, और एक सर्विसमैन है ना। तो इतने सारे रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं। अनरिजर्व ये है, ये एक अनरिजर्व कोटा के अंतर्गत आता है, जिसमें जनरल लोग फॉर्म फिल करते हैं। और एक आता है ये हमारा, ये अनरिजर्व, ये एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल का ही 10% आरक्षण वाला के लिए है, आई थिंक ऐसा ही हो। हम बात करते हैं ये पोस्ट वाइज वैकेंसी, आप इसमें देख सकते हैं। जनरल पोस्ट के लिए ये ओबीसी के लिए टोटल 1261 वैकेंसी है, एसटी के लिए 351, और एससी के लिए 701, और अनरिजर्व के लिए 1892। टोटल वैकेंसी है 4672। आप सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिए, एक बार अपना कैटेगरी भी देख सकते हैं। उसके बाद उस तरह से मतलब वैकेंसी कितना ज़्यादा है, कट ऑफ कितना जाने वाला है, पिछला 2-3 साल का प्रीवियस कट ऑफ आप एक बार ज़रूर देखें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारा दूसरा नंबर है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के बारे में हम बात करेंगे। जयपुर में कितनी सारी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये वैकेंसी मेरा कितना है इसमें। तो टोटल वैकेंसी है मेरा 1433 वैकेंसी इसमें है। इसमें आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए इतना सारा वैकेंसी है, ओबीसी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, और यूआर के लिए इतना है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो इन सभी को जूम आउट जूम इन करके एक बार एनालाइज कीजिए ज़रूर अपने से, फिर जाके रुकिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब जाके आप फॉर्म भरिए। यह साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का वैकेंसी टेबल है, जिसमें टोटल वैकेंसी है आपका यहाँ दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी है 503 टोटल वैकेंसी 503। आगे है हमारा वैकेंसी टेबल जबलपुर, ये है मेरा वैकेंसी टेबल जबलपुर वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसमें टोटल कितना है चलिए देखते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है। तो इसमें हमारा टोटल वैकेंसी है 1664, टोटल है 1664। अगला है भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर ईसीआर के अंतर्गत आता है ये भुवनेश्वर। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है हमारा, तो ये 964 टोटल वैकेंसी है। आप सोच समझ के ही फॉर्म फिल कीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं, रुकिएगा, देखिएगा, एनालाइज कीजिए, सभी वैकेंसी टेबल को एक बार जरूर देखिए। अपने कास्ट पे भी जाइए, रिजर्व कोटा पे जिसको बोलते हैं, उस पर एक बार नज़र ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि आपने फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी कर दी है। ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का वैकेंसी टेबल है, जिसमें दिया हुआ है ये टोटल 1337 वैकेंसी है। अगला हम बात करते हैं ये आपका नॉर्थ नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली में आपका टोटल वैकेंसी है 4785। आगे हम बात करते हैं ये वैकेंसी टेबल चेन्नई का है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसमें टोटल वैकेंसी है 2694। आगे हम बात करेंगे ये वैकेंसी टेबल गोरखपुर का है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर गोरखपुर। इसमें है टोटल 1370 टोटल वैकेंसी। दोस्तों ये टोटल वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी चार्ट जो है आपको पीडीएफ में जाके ज़रूर एक बार देखिए। आपका रिजर्व कोटा, जैसे ये रिजर्व कोटा हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी और यूआर, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसी तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस दे, फॉर्म फिल करें उसी तरह से। एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं, आपका ये मेरा आ गया गुवाहाटी एनएफआर, नॉर्थ ईस्ट फॉरेनर रेलवे गुवाहाटी असम। इसमें टोटल वैकेंसी है 2048 है। आगे हम बात करते हैं कोलकाता ईस्टर्न रेलवे, ये ईआर के अंतर्गत में आता है, ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है ये कोलकाता, जिसमें टोटल वैकेंसी है मेरा 1817 वैकेंसी है। अगला हम बात करते हैं वैकेंसी टेबल सेंट्रल रेलवे मुंबई की। इसमें टोटल मेरा है 3244 वैकेंसी है। अगला हम बात करते हैं हाजीपुर ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें है 2251। अगला है मेरा एनसीआर प्रयागराज, इसमें है 2020
टोटल वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं, आप सोच समझ के फॉर्म भरिए। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे दोस्तों, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1044 वैकेंसी है। अगला है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में है 1642। तो इतने सारे वैकेंसी टेबल जो कि आरआरबी के द्वारा दिए गए हैं। इसमें वैकेंसी का जो टेबल था जो हम बताए थे, 14 तरह का इसमें पोस्ट है। इसमें वैकेंसी टोटल इतना है। तो आप ये 14 तरह का वैकेंसी इसी तरह का आप पोस्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। जैसे आपको लगा कि हम इसमें काम करना चाहते हैं, पोस्ट नंबर 7 असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। जैसे ये मेरा 5वां नंबर असिस्टेंट लोको सीट डीजल दूसरा में रखना है, तो ये दूसरा में पोस्ट प्रेफरेंस। इस तरह से आप करके अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे रांची जोन से भरने वाले दोस्तों के लिए। रांची जोन से भरने वाले दोस्तों के लिए, अगर रांची जोन से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ये है साउथ ईस्ट रेलवे रांची के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ाइएगा मत कि इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची। तो सोच समझ के फॉर्म फिल करें। और क्या बोले, फॉर्म फिल करने में कोई जल्दबाजी ना करे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करे। वैकेंसी टेबल एक बार ज़रूर देखें, रिफ्रेश करें, अपने आप को मन बनाए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देख लें, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरा ये जोन वाइज वैकेंसी चार्ट अगर आपको दिखाना अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए और अपना बेल आइकन बजा दीजिएगा घंटी, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।